अपर एंडोस्कोपी एक टेस्ट है जो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी जी ट्रैक्ट के अंदर दिखता है। जी ट्रैक्ट में एसोफेगस, स्टमक और ड्यूओडेनम आता है, जो स्मॉल इंटेस्टिन का पहला हिस्सा होता है। इस टेस्ट को एसोफेगियल गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी या ईजीडी भी कहा जाता है। ये टेस्ट एक टूल एंडोस्कोप से किया जाता है, जो एक लंबी, पतली, फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसमें एक लाइट और एक छोटी सी कैमरा होती है। ये टेस्ट अल्सर्स, इन्फेक्शंस या ग्रोथ्स जैसे प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने में मदद करता है। ये swallowing प्रॉब्लम्स, डिस्पेप्सिया, नोसिया, वॉमिटिंग, एसिड रिफ्लक्स, ब्लीडिंग और abdominal पेन के कॉजेज ढूंढने में भी हेल्प करता है। प्रोसीजर से पहले आपका एक फिजिकल एग्जाम, ब्लड टेस्ट या दूसरे टेस्ट हो सकते हैं। आपको प्रोसीजर से कम 8 घंटे पहले खाने पीने से मना किया जाएगा। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपनी सभी मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, एलर्जीज और अगर आप प्रेग्नेंट है या हो सकती है तो इसके बारे में जरूर बताएं। डॉक्टर आपको प्रोसीजर के बारे में और उसके पॉसिबल रिस्क्स और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में समझाएगा। आपको एक कंसेंट फॉर्म साइन करना होगा जो प्रोसीजर के लिए परमिशन देता है। फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और अगर कुछ समझ ना आए तो सवाल करें। प्रोसीजर कैसे होता है? अपर एंडोस्कोपी 20 to 30 मिनट्स का होता है। जब टेस्ट का टाइम आता है तो आपको सिडेशन दी जा सकती है जो आपको रिलैक्स या सुला सकती है। यह दवा ज्यादातर इंट्रावीनस लाइन 4 से दी जाती है जो आपके हाथ या बांह की वेन में लगाई जाती है। आपके गले को एक स्प्रे या लिक्विड से नम किया जा सकता है और दांत बचाने के लिए एक प्लास्टिक गार्ड दिया जाता है। टेस्ट के दौरान आपको अपनी लेफ्ट साइड पे लीटो दिया जाता है और एंडोस्कोप आपके माउथ से थ्रोट के अंदर डाला जाता है। डॉक्टर एयर यूज करके जी ट्रैक्ट को एक्सपैंड करता है ताकि अंदर काफी क्लियरली दिख सके। आपको थोड़ा प्रेशर या डिस्कंफर्ट फील हो सकता है। कैमरा की मदद से जीआई ट्रैक्ट की फोटोज एक वीडियो स्क्रीन पर दिखाई जाती है। डॉक्टर आपके एसोफेगस, स्टमक और ड्यूओडेनम को चेक करता है ताकि ब्लीडिंग, इन्फ्लामेशन या ग्रोथ्स जैसे प्रॉब्लम्स देखी जा सके। अगर जरूरी हो तो एंडोस्कोप के थ्रू छोटी टूल्स डालकर टिश्यू सैंपल्स लिए जाते हैं जिन्हें बायोप्सी के लिए लैब में भेजा जाता है। कभी कभी स्मॉल ग्रोथ्स को रिमूव भी किया जाता है। फिर एंडोस्कोप बाहर निकल लिया जाता है। प्रोसीजर के बाद टेस्ट के बाद आपको कुछ देर आराम करने दिया जाता है ताकि सिडेशन का असर कम हो सके। क्योंकि सिडेशन का असर बॉडी में थोड़ी देर तक रहता है, आपको घर ले जाने के लिए एक फैमिली मेंबर या दोस्त की जरूरत होगी। बाकी दिन आपको आराम करने की सलाह दी जाती है। अगर बायोप्सी हुई हो तो उसके रिजल्ट्स 7 दिन में मिलेंगे। अगर आपको टेस्ट के बाद कोई भी सीरियस सिम्टम हो जैसे नोसिया या वॉमिटिंग, खून की उल्टी, पेट दर्द जो जाने का नाम ना ले, काला टालाइक या खूनी स्टूल, स्वॉलोइंग में दिक्कत, बुखार, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप और भी मेडिकल प्रोसीजर्स और स्क्रीनिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।